चलिए देखा जाए यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। आपको यहां पर कुछ बड़ा बड़ा कह सकते हैं संख्या दे देगा या कुछ एक्सप्रेशन दे देगा व्यंजक, और आपसे उसका इकाई अंक पूछेगा। तो हम कैसे इकाई अंक निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 14 दे दिया और गुणा में 17 दे दिया और गुणा में 21 दे दिया और गुणा में 18 दे दिया, गुणा में 199 दे दिया। और क्वेश्चंस कहता है कि इस सबको जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा। यही क्वेश्चन है कि जब इन सब को गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि आप पूरा यहां से लेकर के यहां तक गुणा करिएगा, है ना बात सही। 14 गुना 17 गुना 21 गुना 18 गुना 199 आप नहीं कर सकते हैं। इसका इतना बड़ा गुणनफल आएगा और बहुत समय लग जाएगा। और आपसे इसका गुणनफल नहीं पूछता, आपसे सिर्फ इसका इकाई अंक पूछता है। तो इकाई अंक जब पूछ रहा है तो यहां से यहां तक गुणा करना कोई जरूरी नहीं है। बिना हम संख्या को गुणा किए भी इकाई अंक निकाल सकते हैं। सीखिए कैसे। जब आपको इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इसके इकाई अंक को हम गुणा करेंगे, सिर्फ इसके इकाई अंक को हम गुणा करेंगे। तो आइए ना सब लोग देखिए, 14 का इकाई अंक 4 और 17 का इकाई अंक 7। तो गुणा करिए यहां पर देखो 4 और फिर इसका इकाई अंक 7 गुना करेंगे, फिर इसका इकाई अंक को 1 को गुणा करेंगे, फिर इसका इकाई अंक 8 को गुणा करेंगे और फिर इसका इकाई अंक 9 को गुणा करेंगे। यानी आपको पूरा संख्या गुणा नहीं करना है, इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ आपको इकाई अंक गुणा करना है। अगर प्रश्न में मान लेते हैं बीच में अगर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा तो सिर्फ इकाई अंक को प्लस करना होगा। जैसा बीच में सिंबल रहेगा वही चीज यहां पे हम लिखेंगे। चलिए ना आप सब लोग थोड़ा गुणा करिए, यहां पर गुणा करिए। तो देखिए 4 7 28। अब देखो ऐसा नहीं कि 28 गुना 8 करना है, कभी नहीं। 4 7 28 तो सिर्फ इकाई अंक 8, 28 का इकाई अंक 8 और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। तो 64 का सिर्फ 4 लेंगे, ऐसा नहीं कि 64 गुना 9 करेंगे। 64 का सिर्फ 4 लेंगे और 4 को गुणा करेंगे 9 से, 4 9 36 36 36 और फाइनल इकाई अंक कितना मिला, 6 मिला। फाइनल इकाई अंक यहाँ पे 6 मिल गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा गुणा करेंगे। फिर से यहां बोल रहे हैं 4 7 28 तो 28 का इकाई अंक 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 8 64। तो 64 का सिर्फ इकाई अंक 4 लेंगे और 4 को 9 से गुणा करेंगे 4 9 36। आंसर 36 नहीं मारने का, 36 का इकाई अंक 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो अगर इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ आप इकाई अंक ही लेके चलिए, पूरा पूरा संख्या जोड़ने या गुणा करने का जरूरत यहां पे नहीं है। लिख लिए इसको। चलिए यहां पर देखिए एक सवाल यहां पे लेते हैं हम ऐसे, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89, है ना। और इसका इकाई अंक क्या करना है, निकालना है ना। अब यहां पर इसका इकाई अंक निकालना और देखते हैं इसका इकाई अंक क्या आएगा। क्या आप लोग कुछ गेस करिए क्या हो सकता है, 0, है ना। ठीक है राहुल भाई, बिल्कुल आप लाइव हैं, टेंशन ना लो, आप जिंदा हैं, है ना। ये क्वेश्चन पॉइंट में भी आ सकता है क्या, हाँ बनने के लिए बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, है ना। लेकिन इंटीजर में ही आपको सवाल दिखेगा, है ना। ऐसे एक आध सवाल हम करा देंगे पॉइंट में, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं एग्जाम में, समझे बात को। चलिए देखिएगा, इसका इकाई अंक निकालना है तो नियम तो वही लगेगा, इकाई अंक निकालना है तो सबके इकाई अंक को गुणा करेंगे, है ना। जैसे इसका इकाई अंक 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9,
है ना। लेकिन उतना ना करके यहां पर आप और शॉर्ट करिए। आप बताइए यहां का इकाई अंक कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। और देखो 82 एक इवन नंबर है, 2 इकाई अंक 2 8 2 82 2 इवन नंबर है। 84 में 4 इवन नंबर है, 86 का 6, 88 का 8 इवन नंबर है। आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब 5 किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो याद रखना उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगा। आप 5 को कोई भी सम संख्या से गुणा करिए, 5 गुना 2 करिए 10, इकाई अंक 0। आप 5 को 4 से गुणा करिए, 5 के 20, इकाई अंक 0। 5 को 6 से गुणा करिए, 5 6 30, इकाई अंक 0। आप 5 को कोई भी सम संख्या से गुणा करिएगा ना तो यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा, ये हमेशा होगा। दूसरा नंबर चीज, 5 को यदि आप सम तो कर लिया ना, विषम संख्या, 5 को यदि आप विषम संख्या से गुणा करिएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा, है ना। तो ये चीज जो है लिखते वक्त ऐसे घेर के लिख लेना है और याद रखना है, बहुत काम की चीज है ये, बुझाया। ये बहुत जो है वो काम की चीज है BBI आपका ये। और आपको याद रहना चाहिए कि 5 को जब किसी भी सम से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0, और 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5। आप 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, विषम संख्या 3 लीजिए, 5 दिया 15, इकाई अंक 5। आप 5 लीजिए, 5 25 5, विषम संख्या 7 लीजिए तो 5 7 35, इकाई अंक 5। विषम संख्या 9 लो, 5 9 45, इकाई अंक 5। कुछ समझ में आ रहा है? तो 5 को कोई भी इवन से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0, और 5 को ऑड से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5, है ना। अब वही जो है आपकी थिंकिंग इस सवाल में होनी चाहिए। आप देख लो, एक जगह यहां से यहां तक गुणा है और एक जगह सिर्फ 5 है, एक जगह 5 है और सम भी अनेकों जगह है। सम क्या है? अनेकों जगह है। 82 भी सम है, 84 भी सम है, 86 भी सम है, 88 भी सम है। तो जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना होगा? 0 आपका हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां पर विषम भी तो है, 81 83 85। तो एक बार समझ लीजिए, अगर एक बार इकाई अंक 0 आ गया है, और फिर आप किसी से गुणा करिएगा, चाहे सम से या विषम से, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? क्योंकि 0 गुना सम भी 0 होता है और 0 गुना विषम भी 0। अगर एक बार इकाई अंक 0 बन गया तो गुना में सम रहे कि विषम रहे, हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 0 ही आपका होगा, दूसरा कभी नहीं हो सकता है। तो इस सवाल में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे जैसे बताएं, लेकिन नीचे वाला सवाल में इतना नहीं खींचना है जैसा पहला सवाल में खींचे थे। क्यों पहला में खींचे थे? क्योंकि पहला में 5 नहीं था और इसमें 5 है, तो ये सवाल डायरेक्ट बन जाएगा आपका। तो इतना नोट करिए। कुछ कहना चाहते हैं फिलहाल जितना हमने बताया इसमें तो आप बोल सकते हैं, आगे नहीं बोलना है। आगे जो आप बोलिएगा वो आगे आने वाला है, ठीक ना। जो हम बताए हैं इतना में कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। बोलो जी, ऑनलाइन वाले कोई डाउट है तो? गौतम प्रसाद सिंह, वाह, बढ़े आगे। क्या भाई? कहां? कहां -88? गुना में? तो -88 तो इकाई अंक 0 होगा। अब यहां पे लिखा है -100, इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 ना होगा। तो एक अगर -88 है तो पूरा इसका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। सब प्लस में, एगो माइनस में है तो माइनस में ना आएगा, तो इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। माइनस का लिखा है 67, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 7 आपका होगा, है ना। चलिए यहां देखिएगा, इसके बाद सब लोग, इसके बाद यहां पर देखेंगे सब लोग। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं है इसलिए मैं यहां लिखा रहा हूं। देखिए 4, बढ़िया सवाल है, 4 3 3 और इनटू में 4 5 6 है और फिर इनटू में 4 3 n है, ठीक ना।
और क्वेश्चंस कहता है इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट n+2 है। तो n का मान क्या है? n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? जहां तक ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में 7 है, ऑप्शन नंबर सी में 3 है और ऑप्शन नंबर डी में 9 है। सॉरी दूसरा क्वेश्चन का लिखा गया, 1 मिनट। 1 है, 3 है, 6 है और 8 आपका। तो ये हमारा प्रश्न है यहां पर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को जरा नोट करिएगा सब लोग। अभी जो बेसिक हम आपको जानकारी दिए ना उसी पर ये सवाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई माथा नहीं लगाना है यहां पर, ठीक ना। क्या बता सकते हैं n का मान? 6 सही है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक दे रखा है n+2 और क्वेश्चन करा n का मान क्या होगा। आपके सामने यहां पर ऑप्शन है। तो एक बात बताइए, इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है? देखो ये सब गुणा में है तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। करेंगे ना जी, इन सब के इकाई अंक को गुणा करेंगे। तनी करिए ना सब लोग। 3 छक 18, तो 18 पूरा लेंगे कि सिर्फ 8 लेंगे? 8। इकाई अंक निकालना है तो मतलब सिर्फ इकाई अंक सही होना चाहिए। 3 छक 18, इकाई अंक सिर्फ हम 8 लेंगे, सिर्फ 8 और मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि इसके बाद गुणा हमको n से करना है। ये भी एक 3 अंक की संख्या है लेकिन इसका इकाई अंक क्या है वो नहीं दिया है, वहां पे n लगा दिया है। तो 3 छक 18, 8 गुणा n, और क्वेश्चंस में इसी का इकाई अंक दे रखा है सवाल में n+2। तो सोचिए n का मान क्या हो सकता है। आप चाहे तो सहारा ऑप्शन का भी ले सकते हैं। नजर के सामने यहां पर n की वैल्यूज दे रखा है, आप n की वैल्यूज आप यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, अगर बराबर पुर गया तो समझिए सही है। तो अगर आप 6 रखते हैं तभी जाकर के संतुष्ट कर जाएगा। 6 रखिएगा, एकदम सही सोच है। देखो 8 छक 48, कितना 8, इधर इकाई अंक कितना मिला 8 और यहां भी 6 रखिए, 6 2 8, 8 पुर गया ना। अगर आप 1 रखते हैं, ए नंबर रखिए, 1 रखिए तो 8 है कम, इधर इकाई अंक 8 और यहां 1 रखो तो 2 और 1, इधर 3 आया उधर 8 आया, गलत ना हो जाएगा। तो n का ऐसा मान सोचिए कि यहां रखे और यहां रखे तो यूनिट डिजिट दोनों तरफ सेम पुर जाए आपका। तो 6 पर क्या हुआ, 8 छक 48 8 और यहां 6 रखे तो 6 2 8, 8 8 पुर गया किस पर, 6 पर। तो n का मान 6 हो गया। सही बात है, कहिए कुछ कहना है तो। हाँ जी बोलिए ना। तीन इकाई अंक कैसे है, 3 कैसे इकाई अंक होगा जी? 4 है, संख्या क्या है 4 3 n है, इसका इकाई अंक n है, दहाई अंक है और इस सैकड़ा अंक है। बस इकाई अंक नहीं पता है इसलिए वहां पर n लगा दिया। n लगा देगा, x लगा देगा, y लगा देगा, z लगा देगा, समझे। इकाई अंक हम इसको 3 मान के नहीं बना सकते हैं, उसको क्यों मानेंगे? क्या, बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो नॉर्मल संख्या जब दिया रहेगा तो उसका इकाई अंक वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक ना, उसका इकाई अंक आप लिख सकते हैं। लेकिन सवाल जानते हैं पावर के फॉर्म में देता है, पावर के फॉर्म में देता है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे ये चीज यहां पर अब आगे आपको सीखना है। तो यहां पर ऐसे अगला हमारा जो यूनिट डिजिट का जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखिएगा लिखना भी है कि जब
जब पावर जनरल फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? सामान्य रूप में हो। जब पावर जनरल फॉर्म में हो, सामान्य रूप में हो, जब पावर जनरल फॉर्म में हो, इसमें देखिए दो टाइप हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है जब पावर जनरल फॉर्म में हो, और इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, इस समझ लीजिएगा, तो फिर इसके बाद एक और टॉपिक ऐसा ही आएगा जब पावर फैक्टोरियल फॉर्म में हो। इसमें दो टाइप का सवाल मिलता है। कुछ ऐसे सवाल इकाई अंक के होंगे जिसमें पावर नॉर्मल पावर रहेगा, वही जनरल फॉर्म हो गया। और कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा, फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। तो कैसे करेंगे ये देखिए यहां पर, जब पावर जनरल फॉर्म में हो, तो पावर जब जनरल फॉर्म में हो तब हम क्या करते हैं जानते हैं? आधार का इकाई अंक देखते हैं, आधार का इकाई अंक देखते हैं, है ना? आधार का इकाई अंक देखते हैं। अगर आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो ऐसी स्थिति में नो चेंज, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। कैसे? तो आप देखो, समझो, यहां पर हम यहां पर लिए 10 का पावर, कुछ भी ले लीजिए, 2024 ले लिए, 10 के पावर हम 2024 ले लिए। अब इसका इकाई अंक हमको लिखना है ना? इसका इकाई अंक लिखना है। बोलिए, ये पावर के रूप में है, देखो जनरल पावर है, नॉर्मल पावर ही है। आगे को पढ़ाएंगे जिसे फैक्टोरियल में रहेगा। तो ये जनरल पावर है कि नहीं है? दो, एक जनरल पावर, दूसरा फैक्टोरियल पावर। ये जनरल पावर है, तो आधार का इकाई अंक देखते हैं। तो आधार है कितना? 10, बेस है 10 और पावर है 2024। तो बेस का यूनिट डिजिट देखते हैं क्या है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 रहेगा, या 1 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, फिक्स है 0, 1, 5, 6। चाहे पावर इसके बाद कुछ भी रहे, पावर इसके बाद कुछ भी रहे, इकाई अंक नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहेगा। यानी हमारा कहना है कि इसका इकाई अंक जो है ना, यहां जब 0 है तो यहां भी कितना होगा? 0। अगर यहां पर 1 रहता तो क्या होता? 1 ही होता। अगर यहां 5 रहता तो क्या होता? 5 ही होता। चाहे पावर कुछ हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 6 रहता तो पावर कुछ भी रही, इकाई अंक 6 ही होगा, पर नहीं बदलता है। आप देख लो, क्या 10 का आप कितनों पावर करिएगा, 10 का पावर 2024 है, इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, कई बार गुना? 2024 बार गुना। आप बताइए 10 10 10 10 10 10 10 10 कितनों गुना हम करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 0 ही ना आएगा, तो इसलिए नहीं बदलता है। अगर यहां पे 1 लिख देंगे तो 1 पर पावर कितनों रहेगा तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, 1 रहेगा। आप 11 को कितनों बार गुना करो, 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 गुना, कितनों बार करिए, दिन रात करते रहिए गुना, जीवन भर करते रहिए, हमेशा 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 1 गुना 1, इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, नहीं बदलेगा। अगर यहां पे आप 5 ले लेते हो, 5 ले लेते हो, अब 5 को कितनों बार गुणा करते हैं तो भी इकाई अंक 5 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। देख लो, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 करिए 25, कितना इकाई अंक? अब 5 के पावर 3 यानी 3 बार गुणा करिए तो 100 इकाई अंक 5, 5 के पावर 4 करिए 600 इकाई अंक 5, 5 के पावर 5 करिए 3125 इकाई अंक 5, 5 के पावर 6 करिए 15625 इकाई अंक 5। आप 5 का कितनों पावर करिएगा ना तो अब बार बार इकाई अंक 5 आएगा, दिख रहा है यहां पर। तो इसीलिए यह नियम 5 के लिए भी होता है। यहीं पर अगर 6 रहता तो 6 में भी यही नियम है, 6 रहता है इकाई अंक, यहां 6 होता है, क्योंकि 6 में भी वही गुण है। 6 का आप कितनों पावर करिए, 6 को कितनों बार गुणा करिए, इकाई अंक 6 आएगा। 6 एकम 6, 6 गुना 6 करिए 36, 6 का क्यूब करिए 216, 216 का इकाई अंक 6, 6 के पावर 4 करिए कितना 1296, हाँ 1296, उसका भी इकाई अंक 6। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा, ये चीजें हमने आपको समझा दिया। अब आपको एकदम रट लेना है कि चाहे पावर कितनों रहे,
यदि आधार का इकाई अंक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, कौनों रहेगा इन चारों में से तो नहीं बदलेगा, चाहे पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बुझा, याद रहेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रश्न में 0, 1, 5, 6 ही आधार का इकाई अंक हो, इसके अलावे भी हो सकता है। तो हमको सब सीखना है कि जब ये रहे तब नहीं बदलेगा, और जब इसके अलावे रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी सीखना है आपको। तो देखो यहां पर ऑनलाइन वाले शांति के साथ समझिए, बड़ा कमेंट करते हैं आप लोग ऐसे बिना मतलब का, समझे। लिख रहा है मेरी वाली आज गुस्सा हो गई है, क्या करे आप बताइए। इसको ब्लॉक मारो विवेक को, है ना, ये भी गुस्सा हो जाएगा, है ना, वो भी गुस्सा, ये भी गुस्सा। ब्लॉक करिए इसको जी, पूरा कोर्सेज से ब्लॉक कर दीजिए, इसको हटा के फेंक दीजिए कचरा की तरह, है ना, बात है। अरे वो गुस्सा हुई तो हो सकता है मान जाए आज, कल, परसों, तरसों, लेकिन हम गुस्सा हो गए तो मानने वाला नहीं है, वो कहानी आपका सोडा हो गया। फिर 1250 पे करो दूसरी ईमेल आईडी से, फिर खरीदिए पड़िएगा, उसको ब्लॉक करिए। यही सभी सबका कमेंट रहता है ना, पढ़े ना तो मत कहिए, है ना। अब फिर कहेगा, फिर यही लड़का है कि सर फिर से एक बार बताइए, ध्यान एने उन्हें है, लिखे टाइप करीत रहेगा, टाइप करके कॉपी कर ले रहेगा, फिर 1 मिनट बाद फिर दाग देगा। कभी कभी जो है पढ़ लेते हैं, कभी कभी पार कर जाता है आपका कमेंट। चलिए देखिएगा यहां पर 2 नंबर में अगला, अगर अदर रहेगा, अदर्स मतलब 0, 1, 5, 6 के अलावे रहेगा, है ना। अगर अदर्स रहेगा, अदर्स इसके अलावे, तो इसके अलावे क्या क्या संभावना बन रहा है, 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो इसके अलावे अगर रहेगा तब नियम बदल जाएगा, नो चेंज नहीं। फिर यहां पर क्या होगा, लिख लीजिए, लिख लेंगे, लिखते जाइए। तो पावर में, यहां पर पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को, पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को, पावर में 4 से भाग देकर के प्राप्त शेष को, शेष को आधार के यूनिट डिजिट के पावर में लिखते हैं। पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को आधार के इकाई अंक के पावर में लिखे। हम इस भाषा पे चर्चा करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। 3 नंबर एक और, जैसे देखिए आदर्श रहेगा तो पावर में 4 से भाग दे रहे हैं, पावर में 4 से भाग दे रहे हो, जो शेषफल बच रहा है उसको आधार के इकाई अंक के पावर में लिखेंगे। कभी ऐसा होगा कि 4 से भाग दीजिएगा, शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कभी ऐसा भी स्थिति पैदा हो सकता है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 3रा नंबर में, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो जैसे पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। कोई भी चीज जब पूरा पूरा कटता है तो शेषफल 0 होता है, लेकिन यहां पर शेषफल आपको 0 नहीं 4 मानना है, शेषफल 4 माने, है ना। तो ये हमारा इतना जो है रूल है, ये हमारा रूल है जो आपको अभी बुझाया नहीं होगा। पहला वाला सिर्फ है वो समझ में आया होगा, बाकी का 2 समझ में नहीं आया होगा। तो पहले इसको छाप लीजिए। एक हम सवाल लेते हैं छोटा सा, उस सवाल जो है ये पूरा का पूरा आपको सिखा देगा, है ना। अभी पूरा लिखिए अभी, है ना, कोई क्वेश्चन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पूछिएगा, अभी जल्दी से लिखिएगा इसको। विवेक भाई क्या हालचाल है, मेरा आवाज नहीं, इसका गोल गोल घूम रहा होगा इसे, है ना।
चलिए लिख लिए इसको। एक सवाल यहां पे लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। और सब चीज देखेंगे, 4 ही से भाग क्यों देते हैं इसका भी जवाब हम लोग देखेंगे। 5 से क्यों नहीं, 6 से क्यों नहीं, है ना। तो देखिए एक सवाल जो है इन सारी चीज को सिखाएगा। एक सवाल यहां पे हम ले लिए, जैसे 231 का पावर में है 4024 है, ठीक है। गुणा में 917 का पावर में 2031 है, ठीक ना। और गुणा में 399 का पावर में 244 है। और क्वेश्चंस कहता है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। इसका इकाई अंक आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, ये हमारा सवाल है। अब यही एक सवाल जो है ना, ये पूरे को क्लियर कर देगा, यहां पर पूरे को क्लियर कर देगा। देखो जब पावर जनरल फॉर्म में हो, सुनिए अब छापना नहीं है, सीखिए पहले यहां पर। जब, क्योंकि एक सवाल ही सीख जाइएगा तो इस तरह का जितना सवाल है सब आपसे बन जाएगा, बस एक कहीं में सब छुपा है। देखो जब पावर जनरल फॉर्म में हो, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पावर आपको दिख रहा है जनरल फॉर्म में है। दो टाइप इसमें, एक जनरल फॉर्म है, एक फैक्टोरियल फॉर्म। तो पावर क्या फैक्टोरियल में है? नहीं है। फैक्टोरियल में रहता था, इसे लिखा रहता फैक्टोरियल 244, तो फैक्टोरियल में नहीं है, इसका मतलब जनरल फॉर्म में हो। तो जनरल फॉर्म में रहे तो रूल क्या है, रूल क्या है, हम आधार का इकाई अंक देखते हैं, आधार का इकाई अंक देखते हैं। और यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में कुछ रहेगा तब सट से लिख देना नो चेंज, जो कहते हैं उतार देना है ना। जैसे देखिए यहां पर आधार का इकाई अंक कितना दिखा, 1 दिखा। तो क्या इस ग्रुप में है कि नहीं 1? तो 1 ही नहीं, अगर 0 भी रहता, 5 भी रहता, 6 भी रहता, तो क्या है यहां पर लिखा हुआ नो चेंज, नहीं बदलेगा। मतलब अगर यहां 1 है तो यहां पर पूरे का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। हो गया, इसकी कहानी खत्म। इस टर्म और इस टर्म और इस टर्म को करना है, फिर गुणा कर देना, आंसर हो जाएगा। तो एक टर्म हमारा सोल्व हो गया, सही बात है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद दूसरा नंबर में लिखा अदर। अगर इसके अलावे, देखो आधार का इकाई अंक फिर देखेंगे, हो सकता है कभी अलावे हो जाए। जैसे देखो यहां पर आधार का इकाई अंक कितना, 7, क्या इसमें है 7? मतलब इसमें आ गया, यानी 0, 1, 5, 6 के अलावे आ गया। तो नियम क्या कहता है, कहता है पावर में अगर 0, 1, 5, 6 के अलावे आधार का इकाई अंक रहेगा, आधार का इकाई अंक, उसका पावर का नहीं देखते हैं, आधार का इकाई अंक देखते हैं। अगर अलावे हो गया तब रूल देखो, थोड़ा लंबा चौड़ा भाषा यहां पर है ना। पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को, पावर में 4 से भाग देकर, सुनिए पावर में हम 4 से क्या करेंगे, भाग देकर के और शेषफल पता करेंगे। फिर हम आगे पढ़ते हैं। फिलहाल पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को 4 से भाग देकर शेषफल पता करते हैं। एक और चीज हमारा बात सुनिए, यहां पर 4 से भाग किस में देना है, 2031 में। तो बहुत सारे विद्यार्थी 4 से भाग देंगे 2031 में। आपको जो होनहार विद्यार्थी होगा वो 4 से भाग सिर्फ और सिर्फ देगा 31 में आपका। कही कैसे, तो अभी आपको हम पढ़ाए नहीं है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होता है। ये 4 के विभाज्यता का नियम है। 4 के विभाज्यता का नियम है आखिरी का 4 अंक कटना, आपका आखिरी का 2 अंक कटना। तो 4 से भाग कोई विद्यार्थी पूरा में देगा तो उतने शेष बचेगा, और कोई विद्यार्थी 4 से सिर्फ आखिरी के 2 अंक में भाग देगा तो भी उतने शेष बचेगा। आप खुद सोच लीजिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, किसमें कम समय लगेगा, या क्या आपको करना चाहिए। क्या पूरा संख्या में भाग देना चाहिए, सिर्फ लास्ट 2 अंक में भाग देना चाहिए। तो आज के बाद याद रखिएगा कि 4 से कभी भाग देके शेषफल पता करना है तो पूरा संख्या में भाग नहीं देने का, सिर्फ आखिरी के 2 अंक में भाग देना है, शेषफल उतने आएगा। चलिए तो 4 से भाग देंगे 31 में, 64 या 28, अब है 31 तो शेषफल 3 हो गया, शेषफल 3 हो गया,
ठीक ना। आखिरी के 2 अंक में क्यों भाग देते हैं, तो क्यों का जवाब यही है कि 4 के विभाज्यता का नियम होता है, 4 के विभाज्यता का नियम से। अभी पढ़ाया नहीं है, आगे आगे के टॉपिक में पढ़ना है ना। तो बताइए, पावर में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष को, शेष कितना प्राप्त हुआ बोलिए, 3। क्या लिखा है आगे, ध्यान से पढ़ो। आधार के यूनिट डिजिट, आधार के यूनिट डिजिट, बोलो आधार का यूनिट डिजिट 7 के पावर में लिखते हैं। तो आधार का यूनिट डिजिट 7 है और शेषफल कितना आया है 3। तो इस शेषफल को कहां लिखते हैं, पावर में, 7 के पावर 3 हो, बुझाया। तो ये भी खत्म आपका। फिर से एक बार इसको पढ़िए, यही एक सवाल बढ़िया समझ लिए, टाइप वाला पूरा हो गया आपका। पावर में 4 से भाग देकर प्राप्त शेष को, 4 से भाग दिए तो शेषफल आया 3। अब 3 को कहां लिखना है, तो आधार के इकाई अंक के पावर में, यानी 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, जितना शेषफल आएगा आधार के इकाई अंक के पावर में लिखना है। लिख दिए 7 के पावर 3। अब देखिए गुणा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब हम इसको सोल्व करेंगे। बोलो जी, आधार का इकाई अंक 9 है, आदर्श के श्रेणी में जाएगा, तब आदर्श के श्रेणी में जाएगा तो नियम क्या है कि पावर में 4 से भाग दो। इकाई अंक जब भी निकालना हो पावर में 4 से भाग दो, बस खाली 0, 1, 5, 6 रहेगा तो ज्यों कहते हो लिखिएगा, अदर रहेगा पावर में 4 से भाग दीजिएगा। तो बताइए, 4 से जब भाग देंगे तो आप सिर्फ आखिरी के 2 अंक में भाग दीजिए ना, तो 4 से 44 पूरा पूरा कट जाता है, तो शेषफल कितना 0। लेकिन आप तीसरा नंबर नियम पढ़िए कि जब पावर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो या पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल को 4 मानते हैं, 0 नहीं 4 मानते हैं इकाई अंक में। अब ऐसे नॉर्मल अगर कभी काम कर रहे हैं तो 0 तो 0, इकाई अंक में 4 मानते हैं। तो यहां पर इसे 0 को इसे काट के यहां पे हम 4 लिख दिया आपका। अब सुनिए थोड़ा कि 4 कैसे मानते हैं, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। क्यों भाई साहब, जगा दीजिए, सो गया बेचारा, चोट लग जाएगा। ऐसे कर रहा है, ऐसे लग जाएगा, ठुड्डी में लग जाएगा, बेंच में फुट फाट जाएगा, है ना। क्या सो क्यों रहे आप, रात में ओवर टाइम चल रहा था। ओवर टाइम ड्यूटी नहीं, ऐसे अभी थोड़ा सा अभी गर्मी में लाइट उट का समस्या रहता होगा ज्यादा, नहीं लाइट कट गया तो समझो फिर नींद वगैरह कहां से फिर, ठीक है, इसलिए हम कुछ आगे नहीं बोल रहे हैं ना। देखिए ध्यान दीजिए, सोइए मत, बताइए कितना बेहतरीन मत, ई नहीं ना अगर समझिएगा तो आगे फिर एको ना बुझाएगा। देख रहे हैं मैं लगभग 5, 7, 10 मिनट से रीच रहे हैं बात को, कुछ तो बात है तभी तो 10 मिनट से बक रहे हैं, इसको चाहे तो हम 1 मिनट में भी निकाल सकते थे बात को। तब ध्यान दीजिए इधर, है ना, जागेगा सो पाएगा और सोएगा सो होएगा, है ना। ये हमारे दादाजी बहुत छोटा बचपन में हम थे तो कहते थे, है ना, वो चॉकलेट का वो रखते, मतलब चॉकलेट अपने पैकेट में रखते थे जब बहुत छोटे थे, मतलब मुश्किल से 5 साल 6 साल 7 साल का इस तरह का तब आपका, है ना। और उनका कहना था कि भोर में जग के पढ़ो, एकदम सुबह सुबह, है ना। वो कहते थे कि 4 बजे से जग के पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ज्यादा समझ में आता है, जल्दी याद होता है, उनका कहना था ही, है ना। अब पता नहीं अब क्या है, सही है नहीं है ना, तो सही है, लेकिन कहाँ आजकल लोग, गांव वाले कुछ लोग फॉलो करता है, टाउन में तो सब 8 बजे जगबे करता है ना। तो वो ऐसा कहते थे। और एक चीज भी कहते थे कि जो जग के पढ़ेगा उसको 1 चॉकलेट मिलेगा, और उस टाइम में सोनी चॉकलेट आता था 25 पैसा का आपका, है ना। अब शायद नहीं आता है अब, है ना। बड़ा बढ़िया, मतलब अब पहले उस टाइम में अगर 2-3 चॉकलेट मिल जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में, है ना। आजकल तो अब 25 पैसा का चॉकलेट कौन देगा, तो उल्टा गया तो ही हमसे 5 को ले लो चॉकलेट, है ना। तो उस टाइम वैल्यू था आपका उस 25 पैसे वाले चॉकलेट का। तो उनका कहना ये था जो सुबह सुबह जगेगा उसको जो है मिलेगा आपका। अब पढ़ने वाले में हम थे और एक ऑफिस में बैठते हैं हमारे भाई साहब जयकुल सर, वो थे आपका, 2 लोग, 2 भाई हम लोग हैं ना। और तो यही 2 लोग बस जो जगह, और हम लोग का नियम हमारा खास करके क्या था कि जगते थे, जग गए और जगाते थे 4 बजे 3 बजे जगा देते थे, चलो टाइम हो जगह पड़ा, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो पढ़ने लगे और जब चॉकलेट का वितरण हो गया तो फिर हम भी सो जाते थे, वो भी अपना सो जाते थे, है ना। मतलब चॉकलेट लेने के लिए मान के चले तो जगते थे भोर में आपका, है ना।
कभी कभी दिन ज्यादा चालाकी कर देते थे, कभी कभी देते थे लेट से 1 घंटा पढ़वा के तब देते थे। जिस दिन पहले मिल गया उस दिन सो गए आपका। कभी कभी हम नहीं जगते थे, कभी वो जग गए तो वो खा लिए, तो सुबह फिर मांगते थे कि बाबा लाइए। हम लोग बाबा कहते हैं, बहुत लोग दादा कहते हैं ना, बोले बाबा चॉकलेट लाइए, है ना, मतलब लावा रात का ना दिलाल, है ना। तब कहें वही कहते थे कि जो जागेगा सो पाएगा और सोएगा सो खोएगा, है ना। वो जागा तो पाया, तुम सोया तो खोया, नहीं मिलेगा, है ना। कल फिर जगना सुबह में तो मिलेगा। वही कहानी आपका है। तो जागिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे चॉकलेट का तो वितरण नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज का वितरण हो रहा है। ये ऐसी चीज का वितरण हो रहा है, पूरा जीवन भर आपको चॉकलेट खिला सकता है ये, है ना। तब तो हाँ, मैं तीसरा नंबर क्या है कि जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल को 4 मानते हैं। अब देखिए 4 क्यों मानते हैं, जैसे देखिए 4 से भाग दे रहे हैं हम 44 में, तो भाग लगा 11 बार में, तो शेषफल कितना 0। कोई कह रहा है कि नहीं शेषफल 0 नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 नहीं बचना चाहिए, कुछ और बचाओ। तो ऐसी स्थिति में जानते हैं, ऐसी स्थिति में भाग 11 से लग रहा था, 11 बार में लग रहा था, तब शेषफल 0 बच रहा था। कहता है नहीं शेषफल कुछ बचना चाहिए 0 को छोड़ के, तो 11 बार में जो भाग लग रहा था उसके जगह पर सिर्फ हम 10 बार में भाग लगाएंगे, मतलब एक कम 10 बार में भाग लगाएंगे, तो 4 दही है कितना 40 हो गया, तो शेषफल कितना बचा 4। एक चीज समझिए, जितना से भाग दीजिएगा ना उतने शेष यहां बचेगा। हम यहां पर क्यों लिखे कि जब पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल को 4 मानते हैं, क्यों लिखे, क्योंकि भाग किससे दे रहे हैं 4 से, 4 से, तो शेषफल भी बचेगा 4 है। अगर कोई 5 से भाग दे रहा होता तो शेषफल भी कितना बचता, 6 से भाग दे रहा होता तो शेषफल भी कितना बचता 6 ही बचता। मतलब जब पूरा पूरा कट जाए, अगर 11 बार में भाग लग के पूरा पूरा कट रहा है, तो आप एक कम 10 से बार में भाग लगाइए, 10 चौके 40, शेषफल कितना बच गया 4, और यही 4 को यहां पर लिया जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब पावर कभी पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल नहीं मानना है, क्या मानना है 4, क्योंकि भाग आप 4 से दे रहे हैं। अब सुनिए क्या लिखेंगे, 9 के पावर 4, यहां लिखेंगे 9 के पावर 4। अब इसका इकाई अंक लिखना है, तो सुनिए कुछ कुछ और बात यहां पे सुनिए। देखिए इवन नंबर का पावर 4 यदि करिएगा तो इकाई अंक 6 मिलेगा, और ऑड नंबर का पावर 4 करिएगा तो इकाई अंक 1 मिलेगा। ये भी हमेशा, अभी थोड़ा देर पहले में एक बात बताए थे, देखो यहां पर कि 5 को जब सम से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0, 5 को विषम से गुणा करेंगे इकाई अंक 5। और इसी याद रखना है कि इवन का पावर 4 करिएगा तो इकाई अंक 6, और ऑड के पावर 4 करिएगा तो इकाई अंक 1। 0 1 5 6 के अलावा अदर्स वाले की मैं बात कर रहा हूं। अदर्स में कौन कौन 2 3 4 7 8 9 में अगर आप इवन का पावर 4 करेंगे 6, ऑड के पावर 4 करेंगे तो 1। अब लिखते हैं, सुनिए यहां कितना 1 गुना, बोलिए 7 का क्यूब 343, 343 का इकाई अंक 3। अब देखो 9 के पावर 4 मत करिए, ऐसा नहीं कि 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 करिए, 9 के पावर 4। देखो तो ये ऑड नंबर है क्या, 9 ऑड नंबर है, तो ऑड के पावर 4 करते हैं तो इकाई अंक 1 मिलता है, तो सीधे 1 लिखिए ना। आप मन है तो 9 को 4 बार गुना करिए, हमारा दावा है 1 ही आएगा इकाई अंक, है ना। लेकिन वो याद रखिए, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है, याद रखना ऑड के पावर 4 हमेशा 1 होता है, इवन के पावर 4 हमेशा इकाई अंक 6 होता है। तो बोलिए 1 गुणा 3 गुणा 1, यूनिट डिजिट कितना 3, और 3 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इतना नोट करिए। एक और चीज का जवाब देना यहां पे बच गया है कि 4 ही से भाग क्यों देते हैं, छाप लीजिए, उसको बोल दे रहे हैं।